आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। हमारी तो माशाल्लाह कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ अस। ठीक है ना? क्यों कांग्रेचुलेशंस? इसलिए कि हमने सेक्शन बी के सारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें से 4 नंबर का पेपर बनना है। अब जस्ट सेक्शन जो आपका 4 है, सेक्शन ए है सॉरी, उसमें 4 प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है? और पहले 2 और समझ लें पहला, दूसरा और तीसरा जस्ट सेम है। पहला दूसरा तो एक ही जैसा है, सिर्फ आपने उसका सब्सटेंस उसमें डालना है, उसका उसमें करना है। ये मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है? और तीसरा भी बहुत सिंपल सा है और चौथा भी। ठीक है? तो पहले 2 तो हम इसी प्रैक्टिकल में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, इसी वीडियो में यानी हम कवर कर लेंगे। तो पहला प्रैक्टिकल क्या कहता है? पहला प्रैक्टिकल ये कहता है स्टैंडर्डाइज द गिवन NaOH सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। और दूसरा प्रैक्टिकल कहता है सेक्शन ए का, जिसमें से 6 नंबर का प्रैक्टिकल आना है, स्टैंडर्डाइज द गिवन HCl सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। हमने पहले NaOH का सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली स्टैंडर्डाइज करना है और फिर HCl का। तो बहुत मज़े की बात यह है कि इस वॉल्यूमेट्रिकली एनालिसिस को हम टाइट्रेशन कहते हैं और ये हम लेबॉर्ट्री में करते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन भी ऐसा ही कोई प्रोसेस होता है और ये समझ लें कि टाइट्रेशन एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन ही हो रही है। ठीक है? लेकिन डिफरेंट तरह की भी हो सकती हैं। ठीक है? अच्छा, अब इसमें पहले मैं प्रैक्टिकल नोटबुक खोलती हूँ, फिर मैं आपको बहुत बेसिक बात जो है वो समझाती हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ये आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक है, इस पे ये PCTB से डाउनलोड की गई है। ठीक है? इस पे आप देख लें, आपका 10.2 प्रैक्टिकल है, स्टैंडर्डाइज द गिवन NaOH सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। अब इसको हमने वॉल्यूमेट्रिकली स्टैंडर्डाइज तरीके से हमने इसके सोल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है। ठीक है? आपने 9th क्लास में किया है फॉर्मूला क्या कहता है? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। M1 आपके पहले सोल्यूशन की मोलैरिटी है और V1 आपके पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम है। M2 आपके सेकंड सोल्यूशन की मोलैरिटी है एंड V2 उसका सेकंड सोल्यूशन का वॉल्यूम है। अब आपने अपने जो आपका सेटअप है उसमें आपने M1 V1 किसको, यानी आपने पहला सोल्यूशन किसे लेना है और दूसरा किसको लेना है। जो आपको जिसकी मोलैरिटीज़ गिवन है ना, उसको आपने M1 V1 लेना है, तो वैसे मसला नहीं होगा। ठीक है? और जो आपको गिवन नहीं है उसको आपने M2 V2 ले लेना है। अब आपको यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी आपको पता होगी और एक की मोलैरिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी किसका यूनिट है? कॉन्सेंट्रेशन का है ना भाई, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने बतानी है। अब ये टाइट्रेशन या आपकी वॉल्यूमेट्रिकली एनालिसिस कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये आपका लेबॉर्ट्री पर्पस पे तो यूज़ होता ही है, ये आपके फूड में यूज़ होता है, जहाँ पर फूड कलर्स बनते हैं या आपका दूसरा फूड मटेरियल बनता है, वहाँ वो इस तरीके से एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है? जब एक गिवन की आपको स्टैंडर्डाइज पता होती है तो दूसरे की आप निकाल लेते हैं, मसला ही नहीं होता। ठीक? अच्छा, अब इसका काम कैसे करना है? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका अपरेटस क्या क्या यूज़ हुआ है। यहाँ हम नीचे जाते हैं और अपरेटस देख लेते हैं पहले। अभी आपने इसके सेटअप को नहीं समझना, आपने जस्ट अपरेटस देखना है। ठीक है? अब आप आएँ अपने अपरेटस पे। ओह वेट, हाँ जी, ये रहा आपका अपरेटस। अपरेटस ये कह रहा है कि इसको कहते हैं ब्यूरिट। ठीक है? ये देखें, इसमें यहाँ से एक नॉब सी है जिसको आप ऐसे घुमाएंगे तो इसके अंदर जो भी लिक्विड है वो नीचे आना शुरू होगा इस कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है? नज़र आ रहा है आप सबको? देखें, ये एक ब्यूरिट सा है और ये एक ब्यूरिट है आपका स्टैंड से उन्होंने क्लैंप स्टैंड से बांधा हुआ है और ये देखें यहाँ पर आपको इसका नॉब नज़र आ रहा है। इस नॉब को आप ओपन करेंगे तो इसका जितना भी सोल्यूशन है, ये जो नीचे आपका कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें आएगा। अब आपने इस ब्यूरिट में क्या लेना है और इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेना है, ये सबसे बड़ा मसला है। आपने जिस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना है ना, वो चीज़ आपने ब्यूरिट में रखनी है। क्लियर? इसी तरह इस ब्यूरिट पे जो रीडिंग आएगी वो आपकी V2 होगी और जो इस ब्यूरिट से आप इस V2 से मोलैरिटी काउंट करेंगे वो M2 होगी और इस कॉनिकल फ्लास्क में आपका जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम V1 होगा और इस वाले लिक्विड की मोलैरिटी यानी इस सोल्यूशन की मोलैरिटी आपको गिवन होगी वो M1 होगी। क्लियर? ठीक है, चलें जी, अब हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा अपरेटस क्या है और हमने इसको क्या करना है। ठीक है? ये आप यहाँ से रीडिंग भी कर सकते हैं कि ये आपका किस किस चीज़ में यूज़ होता है। हाँ, जैसे कि कुछ लोगों ने एक्वेरियम होते हैं फिशेस के, उसमें भी एक टेस्ट किट आती है, वाटर टेस्ट किट, उसमें आप उसको डालें तो आपको पता चल जाता है कि इसमें जो pH क्या है इसका। ठीक है ना? और उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें बैक्टीरिया की तादाद तो नहीं बढ़ रही है, बैक्टीरिया तो नहीं हो गए, फंगस तो नहीं हो गई। ठीक है? ये सारा कुछ आपको इसी टाइट्रेशन की मदद प्रोसेस के ज़रिए ये सब कुछ बनाया गया है।
तो यहाँ पर अच्छा, टाइट्रेंट क्या होता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, टाइट्रेंट क्या होता है, द सोल्यूशन विच इज़ टेकन इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, उसको टाइट्रेंट कहते हैं। यानी कि जो हमें गिवन होता है, जिसकी मोलैरिटी हमें गिवन होती है। और टाइट्रेंट एंड ए एन डी एंड, ठीक है, और टाइट्रेंट ए एन टी एंट वाला, द सोल्यूशन टेकन इन द ब्यूरिट ड्यूरिंग टाइट्रेशन इज कॉल्ड टाइट्रेंट, जिसकी हमने मोलैरिटी मालूम करनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग क्या होता है, द ब्यूरिट रीडिंग विच डू नॉट डिफर बाय मोर देन, यानी आपने 3 दफ़ा ये स्टेप्स करने हैं। जो मैं आपको पहला स्टेप बताऊंगी वो आपने 3 दफ़ा करना है। उस 3 दफ़ा करने में आपका ज़्यादा 0.1 से ज़्यादा, यानी 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वरना वो रीडिंग्स आपकी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स नहीं कहलाएंगी, ठीक है। अब मिनिस्कस क्या होता है कि आपने बिल्कुल आई लेवल पर अपना ब्यूरिट चेक करना है। जैसे कि ये आपका ब्यूरिट है, आपने इसको बिल्कुल अपनी आंखों के आगे यूँ आई लेवल पर ला ऐसे चेक करना है। आपने इसको नीचे से नहीं पढ़ना, ऊपर से झांक के नहीं पढ़ना, बिल्कुल आई लेवल पे लाके पढ़ना है। इसे मिनिस्कस कहते हैं। यानी वाटर को आपने बिल्कुल पैरेलैक्स एरर को मिटाने के लिए करना है। द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड इन अ नैरो ट्यूब, आपको पता है ना, कर्व सी बन जाती है, ठीक है, उसको हम मिनिस्कस कहते हैं। अब नोट डाउन द रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द लोअर मिनिस्कस, हमने लोअर मिनिस्कस लेवल की रीडिंग लेनी है, यानी अपनी आई को बिल्कुल सीधा रखना है और लोअर लेवल की मिनिस्कस की रीडिंग लेनी है, ठीक है, ताकि हमारा जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड आए और स्ट्रेट लेवल फॉर, अच्छा, कलर्ड लिक्विड के लिए स्ट्रेट लेनी है, ओके ओके ओके, ठीक हो गया। अगर हमारा लिक्विड जो ब्यूरिट में है वो कलर्ड है तो हमने बिल्कुल लेवल की रीडिंग लेनी है, ठीक हो गया। और अगर हमारा कलरलेस लिक्विड है तो हमने लोअर मिनिस्कस की, आपको पता है ना एक अपर मिनिस्कस होता है ऐसे, वेट, हमने फ़र्ज़ करें कि ये एक बीकर है, इसमें हमने कोई भी आपका लिया है, ठीक है, तो बीकर में ऐसे आपकी कर्व सी बन जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लोअर मिनिस्कस की रीडिंग लेनी है, ठीक है, इन केस ऑफ कलरलेस लिक्विड, ठीक। चलें, अब हम देखते हैं कि हमारा अपरेटस कहाँ इन्होंने सेट किया, अपरेटस कहाँ है, वेयर इज़ द अपरेटस, अपरेटस लिखा ही नहीं है इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। अपरेटस में आपको बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपने पपेट देखा है, आपके पास सबसे पहले तो वो सब्सटेंस दोनों होने चाहिए जिनका आपने वॉल्यूमेट्रिकली एनालिसिस करना है। एक टाइट्रेंट होना चाहिए, एक टाइट्रेंट होना चाहिए, ठीक है। और टाइट्रेंट को आपने ब्यूरिट में रखना है और जो आपका टाइट्रेंट होगा वो कॉनिकल फ्लास्क में होना है। और आपका एक इंडिकेटर होना चाहिए फिनॉल्फ्थलीन, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है, देख लें। बीकर हैं आपके, ब्यूरिट है, पिपिट है, फनल है, कॉनिकल फ्लास्क है और आयरन स्टैंड है और डिस्टिल वाटर है। और ये देख लें, आपको यहाँ NaOH को स्टैंडर्डाइज करना है ना, यानी NaOH को स्टैंडर्डाइज वॉल्यूमेट्रिकली तरीके से आपने एनालिसिस करना है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। तो आपको जो गिवन लिक्विड है उसकी मोलैरिटी 0.1 m बता दी गई है, यानी आपको M1 गिवन है। अब आपने क्या करना है, अपने HCl के सोल्यूशन में से पिपिट, आपको पता है ना पिपिट होता है जिससे आप सक करके लिक्विड निकालते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने अपने पिपिट से सक करके अपना HCl सोल्यूशन निकाल लिया और आपने उसको जो है कॉनिकल फ्लास्क में मुंतकिल कर दिया। पिपिट से आपने उसको कॉनिकल फ्लास्क में मुंतकिल कर दिया HCl, ठीक है। फिर आपने उसमें ड्रॉपर की मदद से ये रहा फिनॉल्फिथिलीन के जो है ना चंद ड्रॉप्स डालने हैं। अब ये फिनॉल्फिथिलीन क्या करता है, ये जब सोल्यूशन में जाता है तो उसको डार्क पिंक कलर का कर देता है। आपका जो HCl पहले कलरलेस था, अब ये डार्क पिंक कलर का हो गया, ठीक है, डार्क पिंक कलर का। आपने इसको अच्छी तरह शेक करके इसके ब्यूरिट के नीचे रख देना है, ठीक है। और फनल की मदद से ब्यूरिट में जो है वो HCl ऐड करना है, NaOH सॉरी, क्योंकि आपने NaOH को यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिकली एनालिसिस आपने NaOH का करना है। आपका जो टाइट्रेंट है इस केस में, यानी कि टाइट्रेंट NaOH है जिसका आपने वॉल्यूमेट्रिकली एनालिसिस करना है। तो आपने ब्यूरिट में फनल, यहाँ पे आप फनल लगाएंगे और उसकी मदद से आप इसको इसमें डाल देंगे। और फिर क्या करेंगे, पहले अभी कॉनिकल फ्लास्क नीचे नहीं रखेंगे, पहले आप क्या करेंगे, किसी और बॉटल में ना थोड़ा सा ये ब्यूरिट का नॉब खोल के ना, ये वाला जो नॉब आपको नज़र आ रहा है ब्यूरिट का, ये वाला नॉब आप खोल के ना थोड़ा सा NaOH निकाल देंगे। ये इसलिए निकाल देंगे कि आपके जो नोज़ल है ना इसमें बबल्स ना बने, क्योंकि उससे फिर रीडिंग मुतासर होती है, ठीक है। बिल्कुल आप इसको ओके करके बंद कर देंगे और इसकी इनिशियल रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर ज़्यादा सोल्यूशन आ गया तो ज़ीरो की रीडिंग तक लेके निकाल देते हैं, या अक्सर लोग और ऐड कर देते हैं कि आपकी इनिशियल रीडिंग 0 आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करें 0 आ जाएगी तो आसानी होगी, ठीक है। जब आपकी इनिशियल रीडिंग इसकी 0 है, अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, इसको नॉब को खोल देना है, इस कॉनिकल फ्लास्क को इसके नीचे रखना है और नॉब को ओपन कर देना है। जल्दी जल्दी जब इसमें आता रहेगा, ये देखें आपको नज़र भी आ रहे हैं जैसे ड्रॉप्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो आपका रेड कलर का या फिर डार्क पिंक कलर का,
जो अब आपका सोल्यूशन हो गया था HCl सोल्यूशन, अब ये डार्क पिंक कलर का हो गया था ना फिनोल्फिथिलीन की एडिशन से चंद ड्रॉप्स की, तो अब ये लाइट पिंक हो जाएगा। तो आपने फ़ौरन ये नोज़ल, ये वाला नोज़ल ना बंद कर देना है, ठीक है, ताकि एकदम से ना गिरे, ठीक है, एकदम से आपका लिक्विड ना गिरे और आपको ये ना पता चले कि आपका एंड पॉइंट कहाँ आया है। फिर आपने एक एक ड्रॉप, जब ये लाइट पिंक हो जाए ना, लाइट पिंक बिल्कुल, तो फिर आपने एक एक ड्रॉप ऐड करना है। और जिस ड्रॉप को डालने से आपका सोल्यूशन बिल्कुल कलरलेस हो जाए ना, जिस ड्रॉप को डालने से, बस फिर वो आपकी फाइनल रीडिंग है। उसको आप कहते हैं आपकी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया है। जब आपका ये वाला कॉनिकल फ्लास्क का लिक्विड बिल्कुल वाइट कलरलेस हो जाएगा, वाइट नहीं कलरलेस हो जाएगा, तो वो आपका एंड पॉइंट है। वो रीडिंग आपने नोट कर लेनी है। वो रीडिंग आपका V2 होगी, जो आपके M2 यानी कि मोलैरिटी NaOH की निकालने के लिए यूज़ होगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा, ये अमल आपने 3 दफ़ा करना है ताकि आपकी एक्यूरेट रीडिंग्स आ जाएं। फिर आपने उन रीडिंग्स का मीन यूज़ करना है। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ठीक है। अब M1 आपके पास क्या है, मैंने आपको अभी बताया, देखें ऊपर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। ये आपकी HCl की मोलैरिटी थी जो गिवन थी 0.1, और वॉल्यूम मैंने आपसे कहा था, लेट सपोज कि हमने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर पिपेट में सक करके कॉनिकल फ्लास्क में डाला था। अब M2 हमें पता ही नहीं है, हमने स्टैंडर्डाइज ही यही करना था। V2, अब इसकी जो ब्यूरेट की रीडिंग है वो V2 है। लेट सपोज कि वो 11 आ गई है, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर आपकी जो इनिशियल रीडिंग है वो 0 है, और फिर आपकी जो रीडिंग आई है टाइट्रेशन करने के बाद वो 11 है, तो 11 है। और फ़र्ज़ करें कि आपकी जो इनिशियल रीडिंग थी ब्यूरेट की वो क्या थी, वो फ़र्ज़ करें कि 2 थी, और अब आपकी आई है 13, तो आपने 13 में से 2 को माइनस करके निकालना है 11। ये तो आप सबको मैथमेटिक्स का रूल पता होगा ना, स्केल पे भी आप ऐसे ही मेजरमेंट्स लेते हैं। तो अब आप यहाँ से M2 को सब्जेक्ट बना लें, ठीक है, M2 को सब्जेक्ट बना लें। 0.1 क्रॉस 10 अपॉन 11, इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास M2 यानी कि NaOH की मोलैरिटी आ जाएगी। और इसी तरह से आपने रिवर्स कर देना है। जब आपको कहा जाएगा कि आपने, देख लें, नेक्स्ट देख लें, जब आपसे कहा जाएगा कि आपने HCl के सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना है, तो अब आपका इस केस में जो टाइट्रेंट है, टाइट्रेंट है वो है एन, इसी, ओहो यहाँ तो उन्होंने फिगर ही नहीं बनाई, हम उसी पुरानी फिगर को देखते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन सारा कुछ यही है, सेटअप यही है, इन्होंने बनाया नहीं है, हम इसी सेटअप को देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास केस अगला आ गया, यानी कि प्रैक्टिकल 2 शुरू हो गया। प्रैक्टिकल 2 ये शुरू कहता है कि हमने स्टैंडर्डाइज करना है HCl सोल्यूशन को। तो अब आपके ब्यूरेट में HCl होना चाहिए और आपके कॉनिकल फ्लास्क में NaOH होना चाहिए। रिवर्स हो गया। अब ये जो कॉनिकल फ्लास्क में है इसको टाइट्रेंट कहते हैं, ठीक है, और ये आपका टाइट्रेंट है। एक ANT है और एक, वेट, और एक ANT है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से आपने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होगा आपके पास बीकर में, आपने पिपेट की मदद से 10 क्यूबिक सेंटीमीटर उसको सक कर लेना और कॉनिकल फ्लास्क में डिलीवर कर देना है। फिर आपने कॉनिकल फ्लास्क में फिनोल्फिथिलीन, जो कि इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होता है, और इंडिकेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम इंडिकेटर ही नहीं डालेंगे और दोनों आपके लिक्विड्स कलरलेस हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारा एंड पॉइंट आ गया है। हम तो सारा ही लिक्विड उसमें डाल देंगे, या हम चंद ड्रॉप्स करके कहेंगे कि टाइट्रेशन हो गई, हमारा सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो गया, नो। तो इसलिए हमें इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा। जब इंडिकेटर डालेंगे और कलर चेंज होगा और दोबारा से कलरलेस होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा काम हो चुका है, ठीक हो गया। हमने उसी तरह कॉनिकल फ्लास्क में चंद ड्रॉप्स फिनोल्फिथिलीन के ऐड कर देने, इससे ये डार्क पिंक या रेड सा कलर हो जाएगा, ठीक है, डार्क पिंक या रेड कलर हो जाएगा, ठीक। फिर आपने इस कॉनिकल फ्लास्क को यहाँ रख देना है, और फिर आपने ब्यूरेट की उसकी फ़नल की मदद से, बल्कि आपने पहले इसको यहाँ नहीं रखना, पहले आपने एक फ़नल की मदद से अपने इसमें ब्यूरेट में HCl ऐड करना है, ठीक है। जब आप इसमें HCl ऐड करेंगे फिर आपको नोज़ल को खोल के थोड़ी सी एयर बबल्स निकालनी है। किसी भी आप बीकर में, फ्लास्क में थोड़े से एयर बबल्स निकाल दें, थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल जाएगा। देन आपने इनिशियल रीडिंग नोट कर लेनी है, ठीक हो गया, बस। अब आपने कॉनिकल फ्लास्क रखना है और नोज़ल को ओपन कर देना है, और आपका लिक्विड जो है वो इसमें कॉनिकल फ्लास्क में गिरता रहेगा ऐसे ऐसे, और आपका जो है फिनोल्फिथिलीन जो पहले जिसने आपके लिक्विड को डार्क कलर का कर दिया था, डार्क पिंक, अब वो लाइट पिंक हो जाएगा। जैसे लाइट पिंक को आपने अपना नोज़ल बंद कर देना है। नोज़ल इसलिए बंद कर देना है कि हमें फिर एंड पॉइंट नहीं पता चलना। जब लाइट पिंक कलर हो जाए तो आपने फिर नोज़ल को एक एक ड्रॉप, इतनी जल्दी जल्दी खोलना बंद करना है कि जस्ट 1 ड्रॉप आए, और जिस ड्रॉप के लिए आपका ये कॉनिकल फ्लास्क का लिक्विड कलरलेस हो जाए वो आपका एंड पॉइंट है। आपने उस पर रीडिंग नोट कर लेनी है, ठीक है, आपने उस पर ब्यूरेट की रीडिंग नोट कर लेनी है। वो आपका V2 होगा, ब्यूरेट की रीडिंग आपकी B2 होगी, V2 होगी, सॉरी। ये गिवन की आपको कॉन्सेंट्रेशन पता होगी, ये आपका, इसकी कॉन्सेंट्रेशन M1 है कॉनिकल फ्लास्क वाले की, और इसी की आपका जो
वॉल्यूम है वो V1 है और इसकी आपकी मोलैरिटी V2 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से हम करेंगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि हमने कॉनिकल फ्लास्क यूज़ किया, हमने बीकर यूज़ क्यों नहीं किया, ठीक है। अच्छा, बीकर यूज़ करने में ये था कि उसमें स्प्लैश, जब आप उसमें ये अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड या HCl डालेंगे या जो भी आपका टाइट्रेंट है वो डालेंगे तो वो आपको स्प्लैश भी कर सकता है और आपको बर्न भी कर सकता है। लेकिन आप इसकी शेप देखें कॉनिकल फ्लास्क की ऐसे है, इसमें स्प्लैश होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, ठीक है। और इसको हमें शेक भी करने में आसानी है। अगर किसी टाइम पे हमें कॉनिकल फ्लास्क को शेक करना पड़े तो हम यहाँ ये वाली जगह है, यहाँ से इसको पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे हाथ से हिला के शेक कर देंगे। लेकिन बेकर के केस में अगर हम उसको शेक करेंगे तो बहुत सारा लिक्विड हमारे ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ कॉनिकल फ्लास्क यूज़ किया है। ये भी एक बहुत मज़े का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक। आपको वैसे मोलैरिटीज़ गिवन होंगी पेपर में, अगर ये आता है तो इससे आपको निकालना पड़ेगा M1 V1 से M2 V2। ये आपको जस्ट शो कर देंगे या आपको अपरेटस पूछ सकते हैं कि ये अपरेटस किस काम आता है, या फिर वो आपको रीडिंग्स बता दें कि ब्यूरेट पे आपको रीडिंग शो हो रही हो कि बताएं कि अब आप इसका M2 निकाल दें, ठीक है। तो आपने ब्यूरेट पे से रीडिंग ले लेनी है एक्यूरेटली और आपने उसका M2 निकाल देना है, ठीक हो गया। क्लियर, चलें जी, ये आपके 2 प्रैक्टिकल्स कवर हो गए। जस्ट केमिस्ट्री के 2 प्रैक्टिकल्स रह गए हैं, पार्ट 1 यानी कि सेक्शन A के, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।